हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन इक्वेशन की एप्लीकेशंस। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था आइंस्टीन इक्वेशन क्या है कि किसी भी मेटल के ऊपर, ये मान लीजिए हमारी मेटल है, इसके ऊपर एच न्यू का पैकेट आया और इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फाई नोट है। तो एच न्यू का पैकेट आया, फाई नोट का एक्सपेंस हुआ, बाकी बची हुई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। देखिए, इस पर मैं कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगा आप लोगों से, आप उनका जवाब दीजिए। पहला सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया तो क्या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी? क्या हो जाएगी वो बताइए। अगर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया जाए डबल, तो सवाल मेरा ये है, व्हाट विल बी द न्यू के मैक्स, नई के मैक्स क्या होगी? तो देखिए, कर दीजिए, इसमें h की जगह h रहेगा, न्यू की जगह हम लोगों ने 2 न्यू कर दिया, माइनस फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या तो बदलने वाला नहीं है, वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा, तो जो था वही रहेगा। तो के मैक्सिमम की जगह हो जाएगा के मैक्स डैश, तो के डैश मैक्स इज इक्वल टू हो गया 2h न्यू माइनस फाई नोट। इसको हम लिख सकते हैं h न्यू प्लस h न्यू माइनस में फाई नोट। यानी हम कह सकते हैं कि जो नई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो होगी, मैंने 2h न्यू को लिख दिया h न्यू प्लस h न्यू, ताकि ये चीज के मैक्स बन जाए। तो h न्यू प्लस के मैक्स के बराबर हो जाएगी। यानी आप ये याद रखें, जनरली हम एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। नहीं, अगर यहां ये टर्म ना होती तो ऐसा होता। अभी यहां प्लस में माइनस में फाई नोट है, इसलिए डबल नहीं होगा। हम कहेंगे जब फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो जो नई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाली से h न्यू ज्यादा होगी, h न्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इसी बात पे कुछ और सवाल करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन आपके सामने है, के मैक्स इज इक्वल टू है h न्यू माइनस में फाई नोट। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में भी बार बार आता रहता है। वो क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने अगर लैम्डा 1 वेवलेंथ डाली, मेटल के ऊपर लैम्डा 1 वेवलेंथ डाली तो इलेक्ट्रॉन निकले। तो के मैक्सिमम मान लीजिए के मैक्सिमम थी। अगर मैं लैम्डा 1 को लैम्डा 2 से चेंज कर दूं, यानी पहले मैंने लैम्डा 1 वेवलेंथ डाली, उसके बाद मैंने लैम्डा 2 वेवलेंथ डाली, और मैंने बताया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई है। ऐसा मैंने आपको बताया कि लैम्डा 1 वेवलेंथ के ऊपर कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। When the lambda 1 wavelength is changed to lambda 2 wavelength, then kinetic energy of photoelectrons become double. Question ये है, find out threshold wavelength. Find out threshold wavelength. तो कैसे निकालेंगे? देखिए, K max is equal to है h न्यू। h न्यू को हम लिख सकते हैं c by lambda, न्यू को लिख सकते हैं c by lambda माइनस में फाई नॉट। शुरू में हम लोगों ने लैम्डा को डाला लैम्डा 1, तो एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस फाई नोट इज इक्वल टू के मैक्स। अब हमने इस लैम्डा 1 को क्या कर दिया है, लैम्डा 2 में रिप्लेस कर दिया, तो एच सी बाय लैम्डा 2। लेकिन ऐसा करने से क्या तो चेंज नहीं होने वाला। मैं एक मेटल का एक ही वर्क फंक्शन होता है, लाइट की वेवलेंथ चेंज करने से या फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या चेंज नहीं होता है, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता। तो फाई नोट का फाई नोट रहा एच सी बाय लैम्डा 1, और यहां हो गया एच सी बाय लैम्डा 2, और के मैक्स की जगह हो गया 2k मैक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों में से किसको निकालना है? हमें निकालना है लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट तो तब निकल जाएगा अगर हम पहले फाई नॉट निकाल लेते हैं। क्यों? फाई नॉट किसके बराबर होता है बच्चों? h न्यू नॉट के बराबर होता है। वर्क फंक्शन इज इक्वल होता है h इंटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेंगे c बाय लैम्डा नॉट, एच सी बाय लैम्डा नॉट। यानी ये लास्ट में हम कर लेंगे इस चीज को, यानी पहले हम आराम से फाई नॉट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, के मैक्स फ्रॉम फर्स्ट से के मैक्स का वैल्यू यहां रख दीजिए, तो क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू आ गया एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस में फाई नॉट। और हमें चाहिए फाई नॉट, तो फाई नॉट को अलग कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म एक साइड कर लेते हैं। 2hc बाय लैम्डा 1 माइनस 2 फाई नॉट, उधर जाके हो जाएगा प्लस 2 फाई नॉट, और ये लेफ्ट में ले आते हैं तो माइनस hc बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस 2 फाई नॉट उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा
टू फाई नॉट माइनस में फाई नॉट, दैट इज फाई नॉट। ठीक है, तो देयरफॉर क्या बना देखिए, HC कॉमन आ गया तो अंदर बचा 2 बाय लैम्डा 1, यहां से HC कॉमन ले लिया, 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू है फाई नॉट। और फाई नॉट को हम लिख सकते हैं H न्यू नॉट, और H न्यू नॉट को आप लिख सकते हैं क्या चीज देखिए, HC 2 बाय लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू H न्यू नॉट। न्यू नॉट की जगह पुट करेंगे हम C बाय लैम्डा नॉट, यही हमें निकालना था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी थी। तो ध्यान दे, मैंने फाई नॉट की जगह रखा है H न्यू नॉट, और न्यू नॉट की जगह रख दिया C बाय लैम्डा नॉट। HC से HC कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसका एलसीएम ले लें आप लोग, लैम्डा 1 लैम्डा 2 2 लैम्डा 2 माइनस में लैम्डा 1 इज इक्वल टू है 1 बाय लैम्डा नॉट, देयरफॉर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ लैम्डा 2 माइनस में लैम्डा 1। दिस विल बी द आंसर। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, लैम्डा 1 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स थी, लैम्डा 2 करने के बाद 2 के मैक्स होगी, आपको लैम्डा नॉट निकालना है। तो हमने कुछ नहीं किया, के मैक्स इज इक्वल टू एच सी बाय एच न्यू, न्यू की जगह लिख दिया सी बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह हो गया लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट। जब यहां लैम्डा 1 से लैम्डा 2 किया गया तो ये के मैक्स जो वो डबल हो गया, फाई नॉट की जगह फाई नॉट ही रहा, क्योंकि वर्क फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हमने यहां के मैक्स की वैल्यू रख दी, हमारा टारगेट था फाई नॉट निकालना, हमने रीअरेंज किया, फाई नॉट आ गया। फाई नॉट की जगह रख दिया एच न्यू नॉट, न्यू नॉट की जगह रख दिया सी बाय लैम्डा नॉट, और रीअरेंज करके लैम्डा नॉट निकालिए। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अब हम कुछ टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये मेटल की प्लेट है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, काफी बार आता रहता है। ये मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर हम लोगों ने, एक बच्चे ने पूछा भी था मुझसे, इसलिए मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर हम लोगों ने ब्लू लाइट यूज करी, उसी मेटल सोर्स के ऊपर हम लोगों ने वायलेट लाइट यूज करी, और दोनों के ऊपर इंटेंसिटी सेम रखी, इंटेंसिटी सेम, यहां भी इंटेंसिटी सेम। देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम मेटल है, सेम मेटल के ऊपर ब्लू लाइट के सोर्स से लाइट डाली, वायलेट लाइट के सोर्स से लाइट डाली, इंटेंसिटी दोनों में सेम रखी। क्वेश्चन ये है कि बताइए, पहला सवाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड किस में ज्यादा होंगे, किस में ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड किस में ज्यादा होंगे। देखो इंटेंसिटी सेम का मतलब क्या है, इस मेटल के ऊपर जो एनर्जी आई है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सेम है। मतलब ये एक एरिया मान लेते हैं हम लोग, इस पूरी मेटल को एक एरिया मान लेते हैं। इस एक एरिया पे एक सेकंड में, एरिया मान लिया कितना 1, टाइम कितना ले लिया 1 सेकंड, एक एरिया पे एक सेकंड में जो एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। एक सेकंड में एक एरिया के ऊपर जो एनर्जी आती है उसे कहते हैं हम लोग इंटेंसिटी। तो यहां भी उस एक एरिया पे एक सेकंड में उतनी ही एनर्जी आ रही है। हमने बोला ना इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम होने का मतलब है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक एरिया और एक टाइम के अंदर यहां पे आने वाली एनर्जी क्या है, सेम है। मान लेते हैं यहां एनर्जी 500 है, तो यहां भी एनर्जी कितनी है 500 ही है। क्लियर है ये बात, दोनों पे 500 की एनर्जी है। अब ब्लू लाइट के जो पैकेट्स होंगे बच्चों, ब्लू लाइट का जो एनर्जी पैकेट है वो होगा एच न्यू, और यहां जो पैकेट होगा वो भी एच न्यू का होगा, लेकिन न्यू इसकी ज्यादा है, वायलेट की न्यू ज्यादा है, तो मतलब पैकेट बड़ा है, और यहां जो पैकेट है वो छोटा है। यहां पैकेट छोटा है और यहां पैकेट बड़ा है, तो 500 की एनर्जी ये तो बन जाएगी कम पैकेट से, क्योंकि यहां पैकेट बड़े बड़े हैं, पैकेट बड़े बड़े, मान लीजिए 10-10 एनर्जी के पैकेट हैं। अगर 10-10 एनर्जी के पैकेट हैं तो यहां तो 100 पैकेट्स
अगर हमारे 10-10 एनर्जी के पैकेट हैं तो 50 पैकेट ही कितनी एनर्जी बढ़ा देंगे, 500 बढ़ा देंगे। और यहां मान लीजिए जो पैकेट्स हैं वो 5-5 एनर्जी के हैं। ये पैकेट 5 जूल का है, यहां ये पैकेट 10 जूल का था, तो 10 जूल का था तो 500 एनर्जी बनने में कितने पैकेट चाहिए? एक पैकेट 10 जूल का है तो 50 पैकेट से कितनी एनर्जी बनेगी? 500। यहां एक पैकेट 5 जूल का है तो कितने पैकेट चाहिए? 100 पैकेट्स। यस और नो? तो यहां एक पैकेट स्मॉल है तो नंबर ऑफ पैकेट्स जो है वो ज्यादा होंगे, यहां एक पैकेट बड़ा है तो नंबर ऑफ पैकेट्स कम होंगे। और एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब हो सकता है, मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब हो सकता है। तो यहां 100 पैकेट पड़े तो यहां 100 इलेक्ट्रॉन निकलने के चांस हैं, लेकिन यहां तो केवल 50 ही पैकेट आए हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलने के चांस है, मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन निकलने के चांस है। तो इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो कम निकलेंगे और उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे। तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इसमें कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकंड। पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें ज्यादा होगी? यहां एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहां एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी पे। अब यहां देखिए एक पैकेट आया, वर्क फंक्शन मान लो यहां भी वर्क फंक्शन 2 जूल का है तो यहां भी वर्क फंक्शन 2 जूल का होगा क्योंकि मेटल सेम है। तो यहां एक पैकेट आया 5 जूल का, वर्क फंक्शन था 2 जूल का, तो यहां मैक्सिमम कितने जूल से बाहर आया? 3 जूल से। यहां 10 जूल का पैकेट था, 2 जूल यूज हुआ तो कितने से बाहर आया? 8 जूल से। तो यहां एक पैकेट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। और यहां एक पैकेट की काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि यहां पैकेट बड़ा है तो जो एनर्जी यूज करने के बाद, वर्क फंक्शन में यूज होने के बाद जो बचेगी वो ज्यादा बचेगी। यहां पैकेट छोटा है तो वर्क फंक्शन में यूज होने के बाद जो एनर्जी बचेगी वो क्या बचेगी? कम बचेगी। तो इसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वायलेट के केस में ज्यादा होगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्लू के केस में ज्यादा होंगे। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अब हम कुछ ग्राफ डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, अगर आपसे कहा जाए फोटो करंट का ग्राफ बनाइए, किसके साथ? इंटेंसिटी के साथ। दूसरा सवाल, फोटो करंट का ग्राफ बनाइए, किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। फोटो करंट का ग्राफ बनाइए, किसके साथ? टाइम के साथ। और हर ग्राफ को एक्सप्लेन भी करिए। और क्या पूछ सकता हूं मैं? और मैं आपसे पूछ सकता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाइए, इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी है यहां। स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाइए फ्रीक्वेंसी के साथ। स्टॉपिंग पोटेंशियल हो या के मैक्स, एक ही बात है। हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब हाई के मैक्स। हाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, थोड़ा सा स्लोप चेंज हो जाएगा लेकिन जो शेप है ग्राफ का वो सेम ही होगा, तो अलग अलग ही बना देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं के मैक्स और इंटेंसिटी का ग्राफ बनाइए और के मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाइए, हमने पहले भी बनाए हुए हैं, देख लीजिए फिर से एक बार। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो करंट बढ़ता जाएगा। क्यों? मैंने अभी भी बताया, ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ पैकेट्स ज्यादा होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो फोटो करंट बढ़ता जाएगा। फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी कोई रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ पैकेट्स नहीं बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ पैकेट्स नहीं बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बढ़ेंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे, तो फोटो करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देखिए अगली बात, फोटो करंट का टाइम के साथ ग्राफ। तो यहां देखिए इस तरह का ग्राफ होता है और यहां टाइम लगता है लगभग नैनो सेकंड। नैनो सेकंड, इसका क्या मतलब? देखिए लाइट पढ़ने में और इलेक्ट्रॉन निकलने में 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लगता है, मतलब नैनो सेकंड का टाइम लगता है, बहुत ही कम टाइम लगता है। ऐसा क्यों? ये हम बड़ी आसानी से आइंस्टीन थ्योरी से समझ सकते हैं कि जो लाइट आती है वो पैकेट में आती है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 2 जूल चाहिए, और अगर आपका पैकेट 3 जूल का है तो अगर इसे पैकेट मिलेगा तो एकदम से मिलेगा, क्योंकि लाइट जो आ रही है वो किसकी फॉर्म में आ रही है?
पैकेट की फॉर्म में आ रही है। ये बात हम वेव थ्योरी से नहीं समझ सकते, क्योंकि वेव के हिसाब से तो कंटिन्यूस आएगी, तो अगर कंटिन्यूस आएगी तो 2 जूल इकट्ठा होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर पैकेट की फॉर्म में आएगी तो एकदम से मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन एकदम से निकलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को लाइट के पढ़ने में और इलेक्ट्रॉन निकलने में कोई बहुत ज्यादा टाइम का गैप नहीं है, लगभग 1 नैनो सेकंड का इंटरवल होता है। ठीक है, उसके बाद टाइम चाहे बढ़ता रहे, फोटो करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। के मैक्सिमम वर्सेस इंटेंसिटी हमने देखा, आइंस्टाइन इक्वेशन कहती है के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू माइनस फाई नॉट, यहां इंटेंसिटी कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब के मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और ये बात हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। के मैक्सिमम बढ़ेगा जब एक पैकेट की एनर्जी बढ़ेगी, एक पैकेट की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ पैकेट्स बढ़ने से के मैक्सिमम नहीं बढ़ेगा, वो तब बढ़ेगा जब एक पैकेट की एनर्जी बढ़े। क्लियर है ये बात? अगली बात, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां भी हम लोग के मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है ईवी नॉट, तो यहां अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दें तो भी यही ग्राफ होगा, यानी के मैक्स लिखें या क्या लिखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल। के मैक्सिमम भी इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, वी नॉट का भी इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। आगे देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ये हम सारे ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं, तो ऐसा ग्राफ आएगा, और इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी का नाम था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होंगे, उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। यहां ये ग्राफ अभी बता ही दिया हम लोगों ने कि के मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी एंड के मैक्सिमम इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। तो यहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं होंगे, उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी के मैक्सिमम लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आज हमें यही बातें समझनी थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होंगी, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।